हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पर हम क्लास 6 से क्लास 12 तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज, पेज वाइज। और इसके अलावे एक हमारा मॉड्यूल होता है बिहार की बातें। आज हम बिहार की बातें में आदिवासी जनजाति जो बिहार में निवास करती है उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे भारत में लगभग साढ़े 500 आदिवासी जनजाति हैं। उसमें से कुछ जनजातियां या हमारे बिहार में भी निवास करती हैं। इस जनजाति में आज हम जानेंगे खरवार जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हम परिकल्पना करेंगे कि जनजाति होती क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू क्या है, बिहार में कहाँ कहाँ जनजाति किस किस जिला में निवास करती है, इनकी हिस्ट्री और ओरिजिन जो खरवार जनजाति के हैं, कहाँ से वो गेन करते हैं, लीजेंड ऑफ रोहतास क्या है, सोशल स्ट्रक्चर्स खरवार जनजाति की क्या है, लैंग्वेज कल्चर के बारे में बात करेंगे, रिलीजन एंड फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी मतलब उनकी लाइवलीहुड क्या है, किस चीज़ पर वो अपना जीवन यापन करते हैं, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो बिहार पाठशाला के इस बिहार की बातें में जानते हैं इनके इंट्रोडक्शंस। खरवार जनजाति और उनको खेरवार भी बोलते हैं, ये प्रोमिनेंट शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप है बिहार में, और ये मार्शियल या वेरियर ट्राइब इनको बोला जाता है। इनका लॉन्ग हिस्ट्री है इंटरेक्शंस का। मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उनसे इंटरेक्ट करते हैं और रूलिंग डायनेस्टी से भी इंटरेक्ट करते हैं। ये किसी टाइम पर कहीं रूल भी किए थे। इनकी इटाइमोलॉजी देखें तो खरवार जो नाम पड़ा है, ये खैर ट्री से, जिसको कैचू ट्री बोलते हैं, खैर ट्री, उसमें इसकी ट्रेडिशनल काम इनका होता था। ये लोग उनसे कत्था एक्सट्रैक्ट करते थे केचू ट्री से, इसलिए इनका खरवार नाम पड़ा। सोशल स्टेटस में ये हायर सोशल स्टेटस ट्राइबल ग्रुप में होल्ड करते हैं, और वो लोग खरवार अपने आप को राजपूत्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये सोशल स्टेटस है। बिहार में इनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बिहार में इसकी हम लोग देखते हैं, ये है रोहतास और कैमूर में ये सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। इसके साथ सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कटिहार, पूर्णिया। ये सिग्निफिकेंट नंबर में पलामू और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में भी पाए जाते हैं। मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं, और इनका उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में ये पाए जाते हैं। हिस्ट्री और ओरिजिन में इसका द लीजेंड ऑफ रोहतास समझते हैं। ये अपने आप को डिसेंट सूर्यवंशी राजपूत के डिसेंट मानते हैं, और इनका डिसेंडेंट्स है किंग हरिश्चंद्र थे, उनके बेटे का नाम रोहितस्व था। तो उन ये लोग अपने पूर्वज किंग हरिश्चंद्र या राजा हरिश्चंद्र को मानते हैं, और उनके बेटे रोहितस्व से ही रोहतास नाम पड़ा, जो आज बिहार में रोहतास है, इनके नाम पे ही पड़ा है। इसको लोग रोहतास कनेक्शन भी बोलेंगे। हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि एक टाइम पर खरवार यहाँ पर रूल करते थे। इसके बाद रोहतास रीजन में चेरों द्वारा रूल किया गया। उसके बाद ब्रिटिश मुगल की रूल आई, तब ब्रिटिशर्स की रूल आई, और बहुत सारे खरवार फैमिलीज अभी भी उस हिस्ट्री को याद करते हैं कि इनके द्वारा रोहतास रीजन में रूल किया गया था। सोशल स्ट्रक्चर्स में इनमें देखें तो ये लोग अपना टाइटल जो लगाते हैं, सिंह टाइटल अपने सरनेम में सिंह लगाते हैं, प्रधान लगाते हैं, मांझी, गंझू या भोक्ता लगाते हैं। इस ट्राइब में 6 सब ट्राइब्स भी हैं, क्लेंस जिसको बोलते हैं, जैसे कि मोस्ट फेमस है भोक्ता सब ट्राइब। अदर सब ट्राइब जो है मांझी, राउत और महतो, मतलब इस ट्राइब में सब ट्राइब भी है, टोटल 6 है। मैरिजेज में इनको देखेंगे तो ये लोग ट्राइबल इंडोगेमी करते हैं, अपने ही जनजाति में शादी करते हैं, लेकिन क्लेन एक्सोगेमी करते हैं, आउटसाइड्स अपने क्लेन या गोत्रा से बाहर शादी करते हैं। सपोज कोई भोक्ता है तो भोक्ता में शादी नहीं करेंगे,
माझी में करेंगे, लेकिन सब पार्ट ऑफ द खरवार ही हैं। इसलिए चाइल्ड मैरिज हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, चाइल्ड मैरिजेज कम हुए हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर में हम लोग खरवार में जानेंगे कि इन लोग का अपना लैंग्वेज जो ऑस्ट्रो एशियाटिक या द्रविडियन लैंग्वेज था, ये विलुप्त हो गई है। अभी इनके द्वारा जो जिस मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से कांटेक्ट या टच में है, वो लैंग्वेज जिस रीजन में निवास करते हैं उसी रीजन की लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे रोहतास कैमूर रीजन में भोजपुरी बोली जाती है तो भोजपुरी बोलते हैं, और पलामू गढ़वा रीजन में सदरी बोलते हैं। यही आप कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, इन सबों में जो खरवार निवास करते हैं, इनके द्वारा अंगिका बोली जाती है। कारण है कि यहाँ की लोकल डायलेक्ट अंगिका है। इनके हाउसिंग जो पहले होते थे, या तो ये नदी किनारे सुदूर इलाके में बसते हैं, या फुट हिल्स में बसते हैं, या किसी पठार एरियाज में बसते हैं, जहाँ जाना बहुत ही दुर्गम होता है, एक्सेसिबल नहीं होता है, वहाँ बसते हैं। और ये मड हाउसेस पहले बनाते थे और टाइल रूफ्स होता था, लेकिन आजकल शिक्षा का स्तर बढ़ा है, इकोनॉमी अच्छी हुई है, तो शहरों में भी निवास करते हैं और अच्छे जो अभी पक्के घरों का भी निर्माण करते हैं। इनके रिलीजन्स, खरवार के रिलीजन्स और फेस्टिवल्स की अगर बात करें, तो इनका जो रिलीजन्स है वो सिंक्रेटिक रिलीजन है, मिक्स ऑफ हिंदुइज्म और एनिमिज्म भी है। ये लोग हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं और ट्राइबल बिलीफ्स को भी मानते हैं। इनके घरों में गोसाई होता है, गोसाई का कल्चर है, अलग अलग गोसाई पाई जाती थी। ये एनिमिज्म से है, लेकिन हिंदुइज्म को भी, जैसे दुर्गा पूजा मानना, हनुमान भगवान को मानना, राम को मानना, शिव को मानना, ये सब चीज़ों को इनको भी, इनके प्रति भी इनकी आस्था होती है। इनकी सुप्रीम ट्राइबल डेटी हैं ये धरती माता, जिसको मदर अर्थ बोलते हैं, और अपने जो फॉरेस्ट की जो भगवान है उसको मुचुक रानी बोलते हैं। फॉरेस्ट, द स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, उसको मुचुक रानी बोलते हैं। इनके घरों में जो पंडित या विलेज प्रीस्ट को बैगा या पाहन बोला जाता है, और इनके द्वारा ही रिचुअल्स कराया जाता है। अगर कोई एविल स्पिरिट्स, किसी को एविल स्पिरिट्स लगा, क्योंकि एनिमिज्म है, तो उनको हटाने के लिए बैगा या पाहन को बुलाते हैं। अगर गुड हार्वेस्ट हो गई, खेती बाड़ी अच्छी हो गई, तो बैगा पाहन से पूजा आस्था करवाते हैं। और इनकी एक यूनिक फेस्टिवल्स ये लोग मनाते हैं, खरवार द्वारा मनाई जाती है, वो है कर्मा, जितिया, सरहुल, होली, दिवाली और छठ। जितिया पर्टिकुलरली और कर्मा खरवार जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है, और ये सिग्निफिकेंट है। जितिया में मदर अपने माँ, अपने बच्चों के लंबे आयु की मनो मनोकामना करती हैं। इनकी इकोनॉमी या लाइवलीहुड एग्रीकल्चर है, जैसा कि इनके पास ज़मीन अच्छी खासी होती थी, तो ये लोग अपने आप को एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से, खरवार की मेन पेशा है खेती बाड़ी करना। इनके पास ठीक ठाक ज़मीन रहती थी, और जिस रीजन में रहते हैं, जोग्राफिकल रीजन में, वहाँ के जैसे मक्का भी करते हैं, गेहूँ, दाल की भी खेती करते हैं। लेकिन आजकल जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो बड़े शहरों में या तो लैंडलेस लेबरल की तरह काम करते हैं, या डेली वेज वर्कर्स या एग्रीकल्चर लेबरर्स की तरफ काम करते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी पहले हिस्टोरिकली वो लोग लैक कलेक्ट करते थे, हनी को करते थे, सिल्क का कोकून्स को कलेक्ट करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें डिक्लाइन हो गई हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और फ्रीडम स्ट्रगल्स में खरवार का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1857 के रिवोल्ट में खरवार द्वारा मैसिव रिवोल्ट किया गया था। सिपोही म्यूटनी में पलामू और शाहबाद रीजन में इसके की हीरो थे। नीलांबर और पीताम्बर दो भाई थे, जो भोक्ता क्लेन ऑफ खरवार से गुरिल्ला वार इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट छेड़ दिया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नाको चने चबवा दिया था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर कर इनको हैंग कर दिया। इनके ट्रिब्यूट में झारखंड सरकार ने नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में इस्टेब्लिश की है, इनके ट्रिब्यूट में। इसके साथ ही 1874 में खरवार मूवमेंट हुई थी। इनका मेन मकसद था मोनोथिज्म को प्रमोट करना, और अल्कोहल, जो दारू या फिर नशा करते हैं, इनको छुड़वाना। क्योंकि जनजाति समाज में भी अल्कोहल की, जैसे चावल से जो अल्कोहल बनती है, महुआ से जो बनती है, इनका प्रचलन ज़्यादा था।
इनको खरवार मूवमेंट 1874 से इनको डिस्कार्ड करने के लिए ये किया गया था। कुछ समरीज हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से हो सकता है या फिर जानकारी के तौर पर आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स रोहतास और कैमूर हैं, और इनके एंसेस्ट्री क्लेम्स जो हैं, ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत बोलते हैं या किंग हरिश्चंद्र या उनके बेटे रोहितस्व का पूर्वज, अपने पूर्वज मानते हैं। लैंग्वेज भोजपुरी, हिंदी, अंगिका, और ओरिजिनल ट्राइबल लैंग्वेज है वो मोस्टली लॉस्ट हो गई है, नहीं जानते हैं। फेमस फ्रीडम फाइटर्स में हमने देखा ही है कि नीलांबर और पीताम्बर हैं जो भोक्ता क्लेन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अभी बिहार में भी खरवार जनजाति जैसे कि कैमूर, रोहतास, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया और बंगाल में मालदा में रहती है। और इनके यहाँ की जो कटिहार और भागलपुर में जो खरवार जनजाति हैं, इनके इनका शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा हो गया है। ये लोग हर एक आबादी कम रहने के बावजूद हर एक जगह पर ये लोग, हर एक पोस्ट पर, हर एक जगह पर ये लोग अ, लगभग, चाहे बिहार में ऑफिसर्स हो, आईएएस हो, आपको मिलेंगे, चाहे सेंट्रल सर्विसेज में हो, पीएसयूज में हो। इसके साथ ही इस चैनल को, बिहार पाठशाला को सब्सक्राइब करें। अब बिहार की बातें में ऐसे ही। हिंद, जय बिहार।